हाँ पूछिए। सर, मुझे जानना था सर कि ना मेरा जो कोर्स है ना सर, अभी मैं मतलब सर मतलब कि आपका यूट्यूब में मतलब देखा था सर ऐसी वीडियो, तो वही लिंक मांग के ज्वाइन किया हूँ डाउट पूछने के लिए सर। सर वो जैम का एग्ज़ाम जो है ना सर, उसका एलिजिबिलिटी चेक किया हूँ सर, तो उसमें लिखा है कि 3 इयर्स सर होना चाहिए सर, वो बैचलर डिग्री। हम्म। सर गूगल पे चेक किया था सर, तो अभी तो मेरे पास सर जो डिग्री है ना सर वो 5 इयर्स वाला है। वो फाइव एलिजिबल हूँ? 5 ईयर क्या है? कहाँ चेक? देखो तुम लोग क्यों ऐसे चेक करते हो कहीं भी? अभी जैम 2026 का वेबसाइट आया हुआ है, उस पर चेक किए हो? जो इस साल के एग्जाम का चेक करोगे ना, मान लो तुम 10 साल पहले का क्यों चेक कर रहे हो? अभी देखो इस पे एलिजिबिलिटी आया है कि नहीं। सो इसमें अगर पूछा जाए, इसमें एलिजिबिलिटी चेक करो, तो इसमें एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो क्या है? पढ़ो जरा इसको, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। एक तो ये हो गया, एक सब्जेक्ट वाइज तो जनरल एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट हु हैव आइदर कंप्लीटेड देयर अंडरग्रेजुएट डिग्री और विल बी अपियरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ देयर क्वालिफाइड इन 2026 आर एलिजिबल टू अपीयर इन जैम 2026 बाई क्वालिफाइंग जैम 2026 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन subject to the following condition: undergraduate programs should have been completed before date of admission to the respective admitting institute, proof of having passed the qualifying degree with required eligibility as specified by the admitting institute should be submitted within the timeline provided by this. अब देखो इसके लिए अलग से उसके लिए भी है। यहाँ पे देखोगे, पता ना अपडेट किया है कि नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे नहीं है, तो ये ब्रोसर में मिल जाएगा। जो जैम 2026 का एडमिशन ब्रोसर है ना, उसको डाउनलोड करो, वहाँ मिल जाएगा। तो इसमें ब्रोसर डाउनलोड कर लो। यहाँ से कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे गूगल कर लेते हैं नहीं, तो गूगल कर लेते हैं। नहीं सर, मेरा सर मेन डाउट था ना सर कि क्या मेरा सर डाउट ना है? मास्टर्स क्या है? मास्टर्स सर मेरा सर कंप्लीट हो चुका है, वो जो है सर ये डाउट था। तो कोई तो दिक्कत नहीं फिर है। से मतलब अरे तो दिक्कत क्या है? मतलब मास्टर कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी, तुम्हें पता है मैं 2 बार एमएससी किया हूँ। मैंने भी पहले अच्छा, जैम का एग्ज़ाम दिया। मैं, मेरा ग्रेजुएशन 2015 में ही हुआ था। फिर मैं ओके सर। 2016 में जैम का एग्ज़ाम 15 में भी दिया था, 16 में भी दिया था। तो मैंने एक एमएससी आईआईटी दिल्ली से किया था 16 to 18। फिर 19 में मैंने दोबारा जैम का एग्ज़ाम दिया एमएससी करने के बाद। फिर 19 में एग्ज़ाम देके मैं आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैटिस्टिक्स में किया हूँ। और पहले मैंने दिल्ली से एमएससी कर रखा है मैथमेटिक्स में। तो अब आपका दिक्कत कहाँ है? नहीं सर, मेरा मेन दिक्कत था ना सर, तो मेरा डिग्री जो है ना सर, क्वालिफाइंग डिग्री सर, वो थोड़ा सा अलग डिग्री है सर। उसका नाम है सर इंटीग्रेटेड एमएससी सर। ये सेंट लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना सर, पंजाब में, वहाँ हम्म। से है सर। तो तो वो सर इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स है सर, 5 साल का सर। तो वो एलिजिबल है कि नहीं सर, ये कंफ्यूजन था सर, क्लियर एलिजिबल हो नहीं है, रहा था क्यों नहीं मुझे। है? तुम पीएचडी करके दोबारा एमएससी कर सकते हो। एलिजिबल हो तुम, अगर तुमने एमएससी कर रखा है फिर करना है, कोई दिक्कत? एलिजिबल हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ओके मिनिमम सर। रिक्वायरमेंट है कम से कम 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपका ज्वाइंट डिग्री था बैचलर प्लस मास्टर, यही ना? हाँ सर। किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ सब्जेक्ट का कोई नीड भी नहीं है। किसी भी उर्दू फारसी संस्कृत किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारा ग्रेजुएशन है या मास्टर भी कर रखा है, तब भी कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। यू समझ कैन गया सर। अप्लाई फॉर जैम एंड आप एग्जाम क्वालिफाई करो, रेस्पेक्टिव कोर्स में एडमिशन लो। स्पेशल एलिजिबिलिटी के लिए मैं समझा रहा था तुम्हें कि ये थोड़ा स्पेशल एलिजिबिलिटी यहाँ रहता है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा कोर्स वाइज। जैसे अगर आप जैम ओके। मैथ, वो जो अभी दिखाया था वो जनरल एलिजिबिलिटी थी। अब क्या है, हर कोर्स का अलग अलग एलिजिबिलिटी है, हर एग्जाम का, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का। तो वो तुम्हें अलग से चेक करना है। जैसे मान लो मैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, तो या मैथमेटिक्स, आप किस में जैम दोगे, मैथ्स में या स्टैट्स में? स्टैटिक्स में सर उसी में पता चला है कि जॉब सर थोड़ा हाँ, अच्छा जॉब चांस रहता है। अपॉर्चुनिटी अच्छा है तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जैसे देखो जैम तो 7 सब्जेक्ट में होता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी आपके लिए कि इसमें क्या है। ये तो सिलेबस हो जाएगा, ये तो सिलेबस है। एंड अभी आप क्या मॉक टेस्ट में हो? कौन से बैच में हो हमारे यहाँ आप? नहीं सर, अब ज्वाइन नहीं किए कोचिंग सर। अच्छा, तो कब करोगे डाउट क्लास एग्ज़ाम, के कब लिए। दोगे? अभी शुरू करोगे तैयारी या हो गई तैयारी? नहीं सर, इस साल तो डिग्री कंप्लीट होगा सर, इस अच्छा साल तो अभी सत होगा, तो तैयारी अब 27 में शुरू देंगे। करना चाह रहे हो? ओके ओके ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो आईआईटी जैम एमएस देके ना आपको इन जगह एडमिशन हो सकता है। ये देखो ये ऑप्शंस हैं इस बार या अगले साल, तो अगले साल आएगा, इस साल का बता देता हूँ। तो इस साल का आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शन हैं?
1 2 3 4 5, आईआईटी में यही 5 ऑप्शन है। आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो, नो रेस्ट्रिक्शन है, मतलब तुमने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 48 सीटें यहाँ पे, ये एलिजिबिलिटी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, है ना। आईआईटी बॉम्बे से ओके। एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई बच्चा एडमिशन ले, जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा एडमिशन ले सकता है, चाहे ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो और कहीं से भी हो, लेकिन वो इंस्टीट्यूट तो वो होना चाहिए ना, मतलब यूजीसी से रिकॉग्नाइज होने चाहिए, वो है। एनीवे ये ऑप्शन है, आप देख लो एलिजिबिलिटी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी का ये भी कुछ है नहीं, ये बस कह रहा है कि 12th के बाद ये भी नो रिस्ट्रिक्शन ही है समझो। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं इस बार, तो यू आर एलिजिबल, यू कैन गिव एग्जाम, तैयारी शुरू करो, एग्जाम निकालो, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। जी थैंक यू।